स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि ऊपर से पाइवोटेड है यानी हिंज्ड है, ठीक है, और वो वर्टिकली नीचे लटक सकता है ऐसे करके। इसको डिस्प्लेस किया गया 60 डिग्री, यहाँ तक डिस्प्लेस किया गया वर्टिकल से 60 डिग्री, और यहाँ से छोड़ दिया गया, ठीक है। तो जब यहाँ से छोड़ दिया जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा तो बीच में एक 37 डिग्री भी होगा। तो जब वो 37 डिग्री पे आएगा, और ध्यान रहे जब वो 37 डिग्री पे आएगा तो घूमता हुआ आएगा, ठीक है, उसके पास ओमेगा अल्फ़ा सब भी है। तो इस 37 डिग्री पे जब पहुंचा तो इसके सबसे कोना वाले पॉइंट पे यहाँ पर एक बोला गया है कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जिसकी मास डीएम है ना, सबसे कोने वाले रॉड के पॉइंट पर। तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो नेट फोर्स निकालने के लिए देखिए डीएम पे है ना, दो चीज़ें लगेगी। जब ये 37 डिग्री पे आएगा तो इसके पास ओमेगा भी है, अल्फ़ा भी है, उस इंस्टेंट पे अल्फ़ा और उस इंस्टेंट पे ओमेगा। तो इस डीएम वाले की एक्सीलेशन की अगर बात की जाए तो एक रेडियल एक्सीलेशन होगा जो कि सेंटर की तरफ यानी एक्सिस की तरफ होगा, और एक टेंजेंशियल एक्सीलेशन होगा अल्फ़ा आर, ठीक है। तो रेडियल एक्सीलेशन होगा ओमेगा स्क्वायर एल और टेंजेंशियल एक्सीलेशन होगा अल्फ़ा एल। तो ये एक्सीलेशन है, इन्हीं का नेट एक्सीलेशन निकाल लेंगे और फोर्स में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ले दे के बात ये है कि हमें ओमेगा और अल्फ़ा चाहिए, है ना। ओमेगा कैसे निकलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से, और अल्फ़ा कैसे निकलेगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लिखने से। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया, है ना। तो मैं इन्हीं दोनों के बीच एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूँ। के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी घट गई, काइनेटिक एनर्जी में चली गई, है ना, लेकिन मेरी आदत हो गई है ये लिखने की, इजी लगता है ना, जो भी बात है। तो देखिए कैसे यहाँ पर लिखना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है ना, रेस्ट से छोड़ा गया है, यहाँ पर रिलीज किया गया है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जीरो माना जाए। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की लिखी जाती है ना। मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पर जीरो मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इससे क्या होगा कि सेंटर जो सी पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है रॉड का, तो एक वक्त है ना जीरो लिखने का सौभाग्य मिलेगा, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एच हाइट ऊपर है, ये एच हाइट, तो एम जी एच हो जाएगी, ठीक है। इस रॉड की पूरी सेंटर है ना यहाँ पे है और यहीं पर मास को कंसेंट्रेटेड माना जाता है, ठीक है। तो अब ये पॉइंट, ये हाइट कैसे निकालें। तो देखिए ये L/2 है, तो ये क्या हो जाएगा L/2 cos 60 डिग्री। फिर से अगेन ये L/2 है तो ये हो जाएगा L/2 cos 37 डिग्री। तो H की वैल्यू क्या होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एम जी एच की वैल्यू हो जाएगी L/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, cos 37 माइनस cos 60। cos 37 की वैल्यू 4/5 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कहाँ से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो आई क्या हो जाएगी ml²/3। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि यहीं पर मैंने जीरो मान लिया था, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इनको अगर सॉल्व किया जाए तो m से m कट जाएंगे, और कुछ कटेगा क्या, ये GL/2 हो गया, 2 भी कट जाएंगे यहाँ पर, एक L कट जाएगा, तो क्या बचा फाइनली। और इसको एलसीएम ले लिया जाए तो 4/5 माइनस 1/2, नीचे 10 हो जाएगा तो 8 माइनस 5 यानी 3/10। तो और 3 को इधर भेज देते हैं, तो 3G इंटू 3/10 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9G/10। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, है ना। मैं ओमेगा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की ही आवश्यकता है फाइनली। नेक्स्ट, इस इंस्टेंट पर यानी जब वो 37 डिग्री पे पहुंचा तो उस इंस्टेंट पे अल्फ़ा क्या होगी, क्योंकि हर जगह अल्फ़ा बदल रही होगी, क्योंकि mg की वजह से टॉर्क बदल रहा होगा उस एक्सिस के अबाउट, और मुझे इसी इंस्टेंट पे चाहिए अल्फ़ा। तो मैं यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा लिखूँगा,
है ना। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसी एक्सिस के अबाउट अल्फा मिलेगा हमें इस इक्वेशन से। अब देखिए टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब आप जान रहे हो, है ना। सेंटर ऑफ मास पे mg कंसनट्रेटेड माना जा सकता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई है, L/2 sin 37 डिग्री। तो mg ये कैसे हो रहा है समझ रहे हो ना, ये L/2 है तो ये L/2 cos 37 और ये L/2 sin 37 होगा। sin 37 होता है 3/5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन ml²/3 इंटू अल्फ़ा। तो ये अगेन mm कट गया, एक l से एक l कट गया, वाह अल्फ़ा फिर से वही आ रहा है 9g/10l। चलिए अल्फ़ा फिर से वही आ गया, अच्छी बात है। अब देखिए इसको यहाँ पर ले आते हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा, मैं पहले ही समझा दिया हूँ कैसे रेडियल और टेंजेंशियल लिखा हूँ। ω² L की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, यहाँ L भी आना चाहिए था, यहाँ एक L भी आएगा, है ना, ये L नीचे आ जाएगा। तो ω² L की वैल्यू हो जाएगी 9g/10 और अल्फ़ा L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9g/10। तो एक्सीलेशन भी दोनों सेम आ गया। तो नेट एक्सीलेशन आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट रेडियल एक्सीलेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सीलेशन का स्क्वायर। अब जब जानते हो कि दोनों जब सेम है तो अंडर रूट x² प्लस x² 2x² यानी √2x हो जाएगा। तो √2 इंटू कोई भी एक चीज़ रख दो 9g/10, ठीक है। तो ये नेट एक्सीलेशन हो गया। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलेशन। मास तो dm है और एक्सीलेशन यही है, तो इसको आप लिख सकते हो, इसको पहले लिख देता हूँ ये सारा डाटा को, 0.9 इंटू √2 इंटू DM इंटू जी, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यही पूछा गया था इसमें, तो इजी ही था, है ना, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव था, सारा कंसेप्ट भी लगा यहाँ पर, एनर्जी कंजर्वेशन और टॉर्क का इक्वेशन, और ये रेडियल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की भी याद दिला दिया ये सर्कुलर मोशन में जो हम लोग पढ़े थे। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।